साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल में भारी उलटफेर का आगाज हो गया है। जिस एक्शन का इंतजार लोग कर रहे थे ना, वो शुरू हो गया है। बस अब आप कुछ दिनों में देखिएगा, एक बड़ा और व्यापक बदलाव आपको दिखने वाला है। दोस्तों, वैसे तो इस बात को आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में आसानी से बदलाव होता नहीं है, बल्कि आज तो कई लोगों का फ्रस्ट्रेशन आपको दिखेगा। पहले क्या होता था कि घटनाएं होती थी, बड़ी बड़ी घटनाएं, तुरंत इस्तीफा मांगते थे। अब लोग बोलते थे इस्तीफा देने से क्या होगा भाई। इस सरकार में उल्टा हो गया, घटनाएं होती हैं, जवाबदेही तय होती है, ठीक किया जाता है। ये लोग बड़े निराश हो गए कि यार इस्तीफा नहीं होता, कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं होता। लेकिन जब होता है दोस्तों, तो वो कितना बड़ा बदलाव होता है उसका अंदाजा आपको लगेगा। आज क्या हुआ है दोस्तों, उस बात को समझिए। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। बड़े मंत्री हैं ये मोदी सरकार में मत्स्य पालन और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। मैं जरा जॉर्ज कुरियन के बारे में बताऊं दोस्तों, 27 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए उनको चुना गया था और इनका जो कार्यकाल है 4 सितंबर 2024 को शुरू हुआ। अब ये सीट जो है दोस्तों, ये सीट दरअसल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया वो संभाल रहे थे। बाद में वो लोकसभा चुनाव लड़े, वो जीत गए, उनकी सीट खाली हो गई और राज्यसभा का जो ये कार्यकाल है, ये सीट की बात बता रहा हूं, वो 21 जून को खत्म हो गया। अब ये माना जा रहा था जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री है, इनको उतारा जाएगा, लेकिन इनको उतारा नहीं गया। अब जब कार्यकाल खत्म हो गया तो मंत्री पद छोड़ना ही है। देखिए, ये काम करने का तरीका है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। आपको हरियाणा में भी दिखेगा, याद है ना, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ दुष्यंत चौटाला, अब बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। भाई मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, सरकार ही चली गई। उसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनका कार्यकाल ही पूरा हो गया, इनको दोबारा रिपीट नहीं किया गया। कैसे शुरुआत होती है मैं उसकी बात बता रहा हूं दोस्तों। और राष्ट्रपति भवन की ओर से जो जारी प्रेस रिलीज है दोस्तों, उसमें क्या बताया गया मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये मोदी 3.0 जो सरकार है, इसमें एक बड़ा मकसद था केरल में ईसाइयों को ध्यान में लाना। लेकिन इस बार चुनाव में क्या हुआ, 140 में से सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। फिर सरकार कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, इस बात को भी समझिए। तो ये तो एक मंत्री हुए जॉर्ज कुरियन। दूसरे मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, इनके बारे में भी समझ लीजिए। इनका भी कार्यकाल वैसा ही है और 18 जून को जो राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें इनको भी नहीं लाया गया, यानी इनकी भी छुट्टी होनी लगभग तय है दोस्तों। यह बात आप समझ लीजिए, रवनीत सिंह बिट्टू भी जाएंगे। अब जो नई सरकार बन रही है दोस्तों, जिसका आगाज हो चुका है, जिसका फेरबदल शुरू हो चुका है, उसमें कई और महत्वपूर्ण नाम हैं। 2 तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा नाम बता देता हूं, केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी। भाई इनको उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभालेंगे और आप केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों कि अगले साल चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, तो इनकी भी छुट्टी तय है, इनका भी जाना तय है। इनको नई जिम्मेदारी दे दी गई है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसी तरीके से एक और केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, हर्ष मल्होत्रा। इनको दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है, यानी इनकी भी छुट्टी एकदम से तय है, यह भी माना जा रहा है दोस्तों। एक और मंत्री का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान। अभी जिस तरीके से नीट मामले में लगातार विवाद उठ रहा है, लगातार ये कॉकरोच जनता पार्टी मांग ही कर रही है। इसको आप तुलना कीजिए कोरोना के समय दोस्तों।
आपको याद है डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे उठ रहे थे, कोई विवाद उठ रहा था, कुछ भी हो रहा था। और मोदी सरकार के काम करने की एक अदा है दोस्तों, यह सरकार कोशिश करती है कि विवादों को किस तरीके से समाप्त कर दिया जाए, मतलब वो जमीन ही हटा दी जाए जिस पर विवाद खड़ा है। तो जब जमीन ही नहीं रहेगी तो विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो संभव है दोस्तों, और पूरी तरह संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान को भी हटा दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों मुझे पता है कई सारे राज्यपाल पलटे जाएंगे, कई सारे नए मंत्री भी आएंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भाई एकनाथ शिंदे की पार्टी, अभी तक तो इनके पास एक भी मंत्री पद नहीं है। अब इनके पास तो 6 सांसद हो गए, 7 सांसद हो गए। अब इनको भी मंत्री पद मिलना है, ये मान के चलिए। ये जो टीएमसी से टूट करके नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया बनी है, उसमें भी एक मंत्री बनेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी के इतने सारे राज्यसभा सांसद टूट के आए हैं, उनमें भी किसी को मौका मिलना है। इसका मतलब है एक बहुत बड़े तूफान से पहले जो हवाएं चलती है ना, तेज हवाएं, ये उस तरह की हवाएं हैं दोस्तों जिसमें आपको आने वाले दिनों में लगातार कुछ ना कुछ मंत्री पद छोड़ते हुए दिखेंगे और उसके बाद एक पूरा नया मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसकी शुरुआत आज से हो गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है, किस मंत्री को जरूर हटाना चाहिए या किसे मंत्री बनाना चाहिए? आप जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। आपकी राय का इंतजार रहेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।